जेई मेन 2015 क्वेश्चन है, ऑनलाइन में आया था ये क्वेश्चन। क्या सुन लो, shown in the figure of the 2 point charges plus q and minus q inside the cavity of a spherical shell। ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। क्या शेल है? शुरू ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस कंडक्टिंग शेल पे कोई चार्ज था नहीं। अंदर जो चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। अंदर कितने चार्ज रखे हुए हैं? प्लस क्यू रखा हुआ है एक तो, और एक क्या रखा हुआ है? एक तो प्लस क्यू रखा हुआ है और दूसरा क्या रखा हुआ है? अरे दोनों अंदर रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए? ये टच में नहीं है, बस थोड़ा सा बाहर है, और ये भी टच में नहीं, थोड़ा सा बाहर है। ठीक है ना, कहीं ये मत सोच लेना टच में, थोड़ा सा बाहर है। और इस पे कोई चार्ज दिया ही नहीं हुआ, इस पे कोई चार्ज, ये उड़ के अपने आप नहीं चला जाएगा। ध्यान रखना, ये गैप है तो रहेगा ही रहेगा, ये चार्ज यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है ना। द चार्जेस आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द शेल। जैसा कि फिगर में भी दिखा रखा है, इसने यही बोला है कि कैविटी के अंदर जो ये इंटीरियर वाला पार्ट है, इसके नज़दीक यहाँ पे और अपोजिट में रखे हुए, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू है। ठीक है। इफ सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज ऑन द इनर सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा 1, यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा। आपको पता ही है, इंडक्शन की वजह से यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? सिग्मा 1 की। और यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा 2। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? सिग्मा 2। और इस पे टोटल चार्ज आएगा Q1 नेट चार्ज इनर वाले सरफेस पे, और आउटर वाले सरफेस पे नेट चार्ज आएगा Q2। आपको ये बताना ही कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सुन लो फिर से। ये देखो, इन दोनों चार्जेस के अलावा, इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के अलावा यहाँ पे कहीं कोई चार्ज नहीं है, ना ही इस स्फेरिकल शेल के ऊपर कोई चार्ज है। स्फेरिकल शेल मतलब आप समझ रहे हो ना, अंदर से खाली है, ये स्फीयर है जो कि अंदर से खाली है। ठीक है। अब यहाँ चार्ज रख दिया प्लस क्यू और इसके अपोजिट में यहाँ रख दिया माइनस क्यू। अब होगा ये कि यहाँ पे अंदर इंडक्शन की चार्ज आएगा इस इनर वाले सरफेस पे, जिस वजह से फिर बाहर, क्योंकि ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर भी चार्ज आएगा। अगर इंडर वाले पे चार्ज आ रहा है तो बाहर वाले पे चार्ज आएगा। ये अंदर वाले पे जो चार्ज आएगा वो है Q1, जो अंदर वाले पे आएगा यहाँ पे इंडक्शन की वजह से। और बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा, जो दिखेगा, वो है Q2। ठीक है ना। ये बताना है कि जीरो कौन सा इनमें से कौन सा नहीं है। Q1 जीरो है या नहीं है, Q2 जीरो है या नहीं है। एक ऐसे ही इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कुछ अंदर वाले पे सिग्मा 1, और इस बाहर वाले पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? टोटल चार्ज पे टोटल एरिया। इस पे सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा 2। सिग्मा 1 जीरो है या नहीं है, सिग्मा 2 जीरो है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? कोई शक है किसी को इस क्वेश्चन में? ट्राई करना आपको खुद। 1 मिनट मिल रही है, ओनली 1 मिनट। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। ओके, 1 मिनट और सुन लो। आपने सोच लिया होगा, जितना दिमाग अंदर लगा लिया होगा इसमें ना। सुना बाप, आपको पता है कि यहाँ पे चार्ज कितना, इस पे प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा माइनस क्यू का। एक बार इस माइनस क्यू भूल जाओ आप, ये प्लस क्यू है मान लो, ये प्लस क्यू जहाँ मर्जी रखा हुआ हो। होता क्या, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सुना आप, मान लो कि मैं एक नया केस ले रहा हूँ। ये एक स्फेरिकल शेल है, यहाँ सेंटर पे रख दिया प्लस क्यू, सेंटर पे क्या रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए, अगर आपने इसको सेंटर पे रखा है प्लस क्यू को, कहाँ रखा है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? और इस प्लस क्यू की वजह से क्या आएगा? माइनस क्यू। लेकिन ये शेल पहले क्या थी? न्यूट्रल थी, तो अभी बाद में भी न्यूट्रल रहेगी। तो इसमें अगर माइनस क्यू निकल के बाहर आ गया तो इसमें से प्लस क्यू फ्री हो गया, और वो प्लस क्यू कहाँ दिखेगा? आउटर सरफेस पे दिखेगा, यहाँ प्लस क्यू दिखेगा। और ये तो यूनिफॉर्मली रहेगा ही रहेगा। इनर वाला चाहे यूनिफॉर्मली हो चाहे ना हो, ये वाला कैसा रहेगा बताइए?
ये तो यूनिफॉर्मली फैलेगा। एक केस तो ये दिमाग में रखो। अब सुनो एक दूसरा केस, मैं ये क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा, इस क्वेश्चन से हट के कोई मतलब जो ना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अगर इसको सेंटर में रख दिया प्लस क्यू को, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली आएगा माइनस क्यू, तो और यहाँ पे यूनिफॉर्मली प्लस क्यू आएगा। ठीक है, अब सुन लो इस केस के अंदर, रुको 2 मिनट बार। अब उसके बाद अगला केस, मान लो मैं ये कह दूं कि ये जो प्लस क्यू है जी, इस बार ये प्लस क्यू मैंने रख दिया सेंटर से हटके, ये सेंटर था यहाँ रख दिया प्लस क्यू, सेंटर से हटके कहीं भी रख दिया, तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कितना चार्ज आएगा यहाँ पर अभी भी, और यहाँ पे कितना आएगा अभी भी प्लस क्यू, लेकिन यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्मली आएगा। कैसा आएगा था ये, क्योंकि ना इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे बताइए कम होगा, यहाँ पे इक्का दुक्का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बस, और मेन नेगेटिव चार्ज सारा यहाँ पर आएगा। यानी कि अगर इस चार्ज को सेंटर से हटा के रखोगे तो इस चार्ज के नज़दीक वाले पोर्शन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कुछ ज़्यादा आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इक्का दुक्का आएगा। समझ आ रही है बात आपको? और लेकिन बाहर जो प्लस क्यू आएगा, बाहर अभी भी कितना आएगा, वो यूनिफॉर्मली फैलता है। वो कैसा फैलता है, अरे यूनिफॉर्मली फैलेगा वो तो। आ रही है बात समझ में? ये रिजल्ट आप माइंड में सेट कर लो। मैं एक केस और बता रहा हूँ, देखो इससे और माइंड में सेट हो जाएगी कहानी क्या है। देखो मान लो यहाँ पे ये स्फेरिकल शेल है जी, ये स्फेरिकल शेल है, यहाँ चार्ज रख दिया माइनस क्यू का, कितना रख दिया, पहले क्या रखा था प्लस क्यू, अब क्या रख दिया सेंटर में माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस क्यू यूनिफॉर्मली। कैसा आएगा प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू, वो भी यूनिफॉर्मली आएगा। लेकिन मान लो यहाँ क्या रख दिया सेंटर से हटके, यहाँ क्या रख दिया माइनस क्यू, सेंटर से हट क्या रख दिया, सेंटर से हट के रख दिया, तो ये अंदर वाले में क्या फैलेगा प्लस क्यू। लेकिन पता कैसे फैलेगा ये नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे फैलेगा ये, इस नेगेटिव के नज़दीक पॉजिटिव ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो माइनस क्यू बाहर सरफेस से फैलेगा, ये कैसे फैलेगा, अरे ये कैसे फैलेगा बोलो, यूनिफॉर्मली। ये तो यूनिफॉर्मली फैलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई शक है किसी को इस बात में? अच्छा जी अब सुन लो, इसमें यहाँ पे कितना चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे कितना चार्ज है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है। पहले तो इसकी वजह से बताओ क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू फैलेगा, क्या फैलेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कितना चार्ज फैलेगा टोटल माइनस क्यू, और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, और ये कैसा आएगा यूनिफॉर्मली आएगा। हो जाता अपने आप ही, बाहर वाले पे तो यूनिफॉर्म होगा ही होगा, हो जाता है यार, मतलब नेचुरली ऐसा देखा साइंटिस्ट लोगों ने, होता है ऐसा। ठीक है ना, क्योंकि बंधा हुआ नहीं है, यहाँ तो बंद किया ना, ये प्लस क्यू है, इस माइनस क्यू के नज़दीक होना पड़ेगा, वो बाहर ये यहाँ पे, तब ये ताकि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू कुछ इस तरीके से फैलता है। अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू कुछ इस तरीके से फैलता है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज भी यही बने, ताकि नेट क्या हो जाए जीरो। ये नेगेटिवली चार्ज कैसे चार्ज फैलेगा, किस तरीके से फैलेगा कि उसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ बने, इस जगह पे, और वो माइनस क्यू और प्लस क्यू मिला के ताकि क्या हो जाए जीरो। अब ये तो बंधा हुआ है उस नेगेटिव चार्ज को, तो उस तरीके से सेंटर ऑफ चार्ज वहीं बनाना था, इसलिए मजबूरी थी। ये कहीं किसी से बंधा ही नहीं हुआ, ये तो अपना आराम से फैलेगा, इसकी तो नेचर है चार्ज की यूनिफॉर्मली फैलने की। अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, तो उस पर चार्ज दोगे तो यूनिफॉर्मली ही फैलता है, ये तो उसकी नेचर है। तो कहने का मतलब सुन लो, अब इसके यहाँ पे चार्ज कितना है, इस माइनस क्यू की वजह से क्या होगा मुझे ये बताओ, प्लस क्यू फैलेगा, अंदर वाले पे कितना फैलेगा, इसकी वजह से अंदर क्या फैलेगा बताइए। लेकिन यहाँ पे बताइए ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसकी वजह से बाहर कितना चाहिए, इस इंडक्शन की वजह से बाहर कितना आया, और ये कैसा आएगा, ये कैसा आएगा बताइए यूनिफॉर्मली। अब सुन लो कहानी क्या है। अब बाहर वाले पे तो नेट चार्ज हो जाएगा जीरो, बाहर वाले पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी भी जीरो, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, दोनों ही
ये चार्ज, ये जिस तरीके जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिखा वहाँ नेगेटिव आ गया, तो नेट चार्ज जीरो जाता है हर जगह पे, तो हर जगह नेट चार्ज जीरो, हर जगह चार्ज डेंसिटी भी जीरो, टोटल चार्ज भी जीरो। यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज तो जीरो है, अंदर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज तो, लेकिन चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं, यहाँ चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, यहाँ चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। समझ आ रही है बात आपको? नेट चार्ज डेंसिटी किसी पर्टिकुलर जगह पे देखोगे तो वहाँ पे चार्ज मिल सकता है आपको, यहाँ पे तो किसी पर्टिकुलर जगह को उठा के यहाँ देखोगे तो नेट चार्ज जीरो मिलेगा, वो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव ओवरऑल जीरो हो चुका होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसमें होगा ये कि जो सिग्मा वन की वैल्यू है वो तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ये तो गलत हो गया, नहीं कि और Q1 की वैल्यू जीरो आएगी, अंदर वाले पे चार्ज क्या आएगा, तो ये गलत हो गया। सिग्मा 2 की वैल्यू और Q2 भी, ये सही है, ये गलत है। समझ में आ गया होगा आपको?